नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी लोग। हमने जैसा कि पार्ट ए अभी पॉलिटी देखा था पिछले लेक्चर में, तो हम आज डिस्कस करेंगे उसी का ही पार्ट बी है पेपर 2 का सोशोलॉजी, जो एक नया सब्जेक्ट था और मध्य प्रदेश लोक सेवा में पहली बार जुड़ा था। तो पहले भी था पर कम पोर्शन था, इस बार ज़्यादा था। तो क्या प्रश्न बने हैं, ये ज़्यादा जिज्ञासा है जानने की कैसे पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आप आगे का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं 2 मार्कर क्या प्रश्न आए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? उस शब्द को प्रयुक्त करने का कारण क्या था? तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, जबकि 2 नंबर में इसको तोड़ के लिखना था आपको। तो बस शब्द लिखना था, प्रयुक्त के स्थान पर सुझाव दिया था उन्होंने, उसका कारण क्या था, बस 2 पॉइंट इसमें लिखने थे। बाकी क्वेश्चन लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा, तो आपको लग रहा होगा, बाकी इतना बड़ा है नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा? तो देखो, कोटेशन टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको अभी से ही कोटेशन एक दो रखने हैं याद करके। संस्कृति को हर्शकोविट्स ने कैसे परिभाषित किया? अब देखो, संस्कृति तो आप पढ़ते हो, पर ये नहीं पढ़ते हो कि उसने हर्शकोविट ने कैसे परिभाषित किया। तो उसकी परिभाषा आपको याद होनी, तभी आप लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वर्ण कितने होते हैं? जीएस धुरिये के अनुसार प्रारंभ में 2 वर्ण कौन से थे? तो ये सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअली आ जाएगा आपसे। दुर्गिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है, दुर्गिम के आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, ये बताने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई और उसका क्या प्रभाव हुआ? तो ये आपको लिखना था, ये पंचायती राज से ही था, तो इधर भी यहाँ पे जोड़ा था, तो बिल्कुल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? देखो, बिल्कुल फैक्चुअल है, भारत के 3 बड़े शहरों का उल्लेख कीजिए। तो ये इसने पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र, क्या पूछा है आपसे? संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, वो आपके अनुसार नहीं पूछ रहा है, तो आपके अनुसार आप लिखोगे तो फिर गलत बात। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? इसके साधनों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपसे बन जाता। उसके बाद में, किसी देश की जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? तो ये जनसंख्या से प्रश्न आया है। उत्प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास की जगह उन्होंने क्या पूछ लिया? उत्प्रवास पूछ लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट पर आधारित स्कूल शिक्षा में क्या संरचनात्मक बदलाव हुए? तो बिल्कुल आपसे लिख सकते थे, बन गया था। जनजाति में बहु विवाह के कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो ये भी आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित भंग किया जा सकता है? जिला पंचायत में इसके सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए। देखो, तो ये 2 नंबर में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, पर वो इतना बड़ा है ही नहीं। आप देखोगे तो उसको तोड़ के लिखना रहेगा, भंग किया जा सकता है उसको लिखना था, उसका कार्यकाल लिखना था। तो ये 2 चीज़ें आपको लिखनी थी। तो इसमें पढ़ने में समय लग सकता है, बाकी इतना बड़ा है नहीं। कोरकू जनजाति में मांडा या मांडो प्रथा क्या होती है, ये भी लिखना था जनजाति से। विस्तार शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो ये 5-15 क्वेश्चन थे जो आपके 2 मार्कर थे। थोड़े से पढ़ने में थोड़े से ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, बाकी थोड़े से ईजी आए थे, इतना भी ईजी नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे हम 7 मार्कर, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 2 नंबर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं। देखो, नातेदारी। नातेदारी पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछ लिया उन्होंने। पहली 1 2 3 श्रेणी होती है, तो इन्होंने तीसरी श्रेणी पूछ ली आपसे। बिल्कुल ये तीसरी श्रेणी से संबंधित उदाहरण सहित बताना आपको। संस्कार जुड़े हैं, पुंसवन संस्कार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपको देखो, अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपको करना क्या है। डीटीएल पूछ रहा है, एक एक संस्कार डीटीएल पूछ रहा है। पुंसवन 7 नंबर में आ गया है, तो आपको पूरे संस्कार पता होना कि 7 नंबर में कैसे लिख पाऊंगा मैं। भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए, मतलब क्षेत्रीय बात बताना था, क्षेत्रीय विषमता बतानी थी आपको, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र। साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है, ये भी बन जाएगा आपसे। उसके बाद में है, पारिवारिक तनाव और घरेलू हिंसा का एक कारण है, विवेचना कीजिए। परिवार में जो पारिवारिक तनाव है वो घरेलू हिंसा का कारण है, बिल्कुल एक कारण है, उस पर विवेचना करनी थी। पश्चिमीकरण ने भारत में लौकीकरण को बढ़ावा दिया, ये आपको बताना था। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य लिखने थे। तो आपको कहीं कहीं सोशोलॉजी में तो बहुत फायदा हो जाता है, आप जबकि इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हो, तो कल ये इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये याद रखना आपको। ग्रामीण गुट की विवेचना कीजिए और कुछ विद्वानों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने इस पर कार्य किया। अब उनके विद्वानों पे याद रखना है, वो विद्वान हैं जिनको विद्वान आपने उन्होंने बोला है, तो उन विद्वानों के नाम लिखने ही लिखने हैं। प्रजननता और प्रजनन क्षमता में विभेद। अब देखो, यहाँ विभेद का मतलब इतना है कि दोनों को ऐसे लिखना था, इधर यहाँ लिखना था प्रजननता और यहाँ लिखना था प्रजनन, तो दोनों में अंतर बताना रहता है कुल मिला के। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में धर्म और विश्वास को संक्षेप में विश्लेषित कीजिए। दोनों को बताना था, धर्म और विश्वास, धर्म और विश्वास में क्या संक्षेप है। तो दोस्तों, ये 10
10 क्वेश्चन थे 7 नंबर के। अब नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है जो 10 अंक के आएंगे, 200 शब्द में इनको लिखना रहता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। समाजीकरण की एक प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। बन जाता है, सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है किंतु विभाजन के बाद वह अर्थपूर्ण नहीं रहता है। तो उदाहरण सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना में एकता की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश की अवधारणा को समझाइए। तो आप देख सकते हो वंश से क्वेश्चन आया है 10 मार्कर। तो आप इसको वंश की तुलना बोस से क्यों की जाती है, इसकी विवेचना कीजिए। तो थोड़े से तर्कपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद में ग्रामीण तथा नगरीय समाज में विभेद, तो इसको बिल्कुल आपको अंतर दोनों में करने थे। बहुत प्यारा अंतर लिखा था हमने, तो उसको देखें, मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे। परंपरा और आधुनिकता भिन्न होने के बावजूद तुलनात्मक दशाएं स्पष्ट कीजिए। तो देखो थोड़े से सोशोलॉजी में तुलनात्मक विभेद थोड़े से ये बताया गया है, पूछे गए हैं ऐसे प्रकार के। हमारी सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण ने विविध समस्याओं को पैदा किया, स्पष्ट कीजिए। ये भी वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने तो आप नहीं लिख पाओगे। भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न कृषकों से बिल्कुल हेडलाइन है उसकी। मध्य प्रदेश की लोक कला और शिल्प कलाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था। उसके बाद में और में है, प्रत्येक को 100 शब्दों में लिखिए। तो मतलब ये 2 क्वेश्चन है, चाइल्ड लाइन सेवा और धन लक्ष्मी योजना। तो इनको 100 शब्दों में लिखना था। तो दोस्तों ये था सोशोलॉजी का पेपर जो नया सब्जेक्ट जुड़ा था। इसके आधार पर आप 2025 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आप इसको देखिए अच्छे से, और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट में कल इकोनॉमिक्स के पेपर में। थैंक यू दोस्तों।